बिहार वाकई में गजब है। अभी पिछले साल बांका जिले में वहां की सड़क गायब हुई थी, अब एक कदम आगे का मामला सामने आया है। इस बार बिहार के ही दरभंगा जिले में तालाब ही चोरी हो गया है। रात में तालाब था, जबकि सुबह हुई तो वहां तालाब नहीं था बल्कि झोपड़ियां बनी हुई थीं। हुआ ये कि रातों रात तालाब चोरी हो गया। जी हाँ, आपने सही पढ़ा है, तालाब ही चोरी हो गया है। पहले तालाब का पानी निकाला गया, फिर उसे मिट्टी से पाट दिया गया। इसके बाद उस जगह पर झोपड़ियां भी बना दी गईं। अब पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना के सामने आने के बाद लोगों भौचक्के रह गए। असल में ये घटना बिहार के दरभंगा जिले की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दरभंगा जिले के कादिराबाद इलाके में ये तालाब था। इसका नाम नीम पोखर बताया गया कि गुपचुप तरीके से रात में तालाब में मिट्टी भराई का काम अवैध रूप से भूमाफिया ने शुरू किया था। हालांकि कई दिनों से चुपके से ये काम हो रहा था, लेकिन हद तो तब हो गई जब एक रात में सबने वहां कुछ नहीं देखा और सुबह देखा तो तालाब गायब था, मिट्टी से पटा हुआ था और झोपड़ियां बनी हुई थी। बताया गया कि शिकायत के बाद जब मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचे तो भी मिट्टी भराई का काम चल रहा था। पुलिस के मुताबिक तालाब कथित तौर पर सरकार का था और प्रशासन इसका रिकॉर्ड रखता था। हालांकि जब वे पहुंचे तो तालाब का कोई निशान नहीं मिला और साइड पर एक अस्थायी झोपड़ी बनाई गई है। साथ ही क्षेत्र की बाड़ लगा दी गई थी। फिलहाल काम को रोककर यूज में आ रहे सामान को भी जब्त किया गया है। अधिकारियों ने भी ये बात कबूल की है कि सिर्फ एक सप्ताह के अंदर फिर भूमाफियाओं ने लगातार रात के अंधेरे में मिट्टी भरकर तालाब को समतल जमीन बना। तो सरकारी मतलब डबरा था, इसका डाक होता था, इसमें मछली मखाना सब चीज उपजता था। जल अधिकारी सदर दरभंगा से दूरभाष पे इसके बारे में पूछा गया है। उनके द्वारा बताया गया कि उस मामले में एक मामला अपर समाहर्ता के न्यायालय में चल रहा था जमाबंदी रद्द करने के संबंध में। तो वहाँ से परिवादी के संबंध में जो आदमी हैं उनके पक्ष में निर्णय हुआ। मैंने उनको सुझाव दिया है सीओ सदर को कि इस संदर्भ में शीघ्र मेरे न्यायालय में अपील दाखिल करें और तत्काल स्थल पे कोई भी आदमी जब तक वो मामला लंबित रहता है तो कोई भी उसको भरने या कोई भी उसके निर्माण की कोई गतिविधि नहीं करेगा। सर, जिस तरह से जल जीवन हरियाली को लेकर इस तरह की बातें आती है कि डबरा पोखर को बचाना है, लेकिन यहाँ डबरा पोखर अक्सर इस तरह की घटनाएं होती है, उसको भर दिया जाता है, जमीन को बेच दिया जाता है। नहीं, जो भी हमारे सार्वजनिक तालाब पोखर आहर पईन है वो जल जीवन हरियाली का हिस्सा है और जल जीवन हरियाली के प्रथम अवयव के तहत उसे अतिक्रमण मुक्त कराना है। उसमें अगर कोई अतिक्रमित कर रहे हैं तो उनको हटाना है वहाँ से। जहाँ तक निजी तालाब पोखर का है, स्वामित्व और स्वत्व के संदर्भ में इसमें भी कई कोर्ट्स के डिसीजन है कि अगर किसी का निजी तालाब पोखर भी है तो उसके स्वरूप में उनको परिवर्तन नहीं करना है। तो इसके लिए भी जो हमारे रेवेन्यू के अधिकारी हैं, जो राजस्व कर्मचारी हैं, उनको इस चीज़ पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो जल निकाय है उसका स्वरूप बदलने से हमारे पर्यावरण पे, इकोलॉजी पे और जल का जो बहाव का तरीका है उस पे नकारात्मक असर पड़ता है। सर, जिस तरह से ये हुआ है, डबरा को भर दिया गया है, क्या पता चला किस तरह के लोग हैं जो इस तरह का काम किए हैं? लोग के संदर्भ में तो नहीं बताया गया है। ये है कि जमाबंदी रद्दीकरण का बाद अपर समाहर्ता के न्यायालय में था, उसमें क्या दस्तावेज दिखलाया गया है, परंतु जमाबंदी रद्द करने के प्रस्ताव को खारिज किया गया और जमाबंदी कंटिन्यू रखने की बात हुई है। इस पे मैंने सीओ सदर को डायरेक्शन दिया है कि अगर अपर समाहर्ता का कोई आदेश है तो वो उसके विरुद्ध अपील मेरे न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं। फिलहाल जांच के आदेश दिए गए हैं। डीएसपी अमित कुमार ने नीम पोखर तालाब की स्पष्ट अनुपस्थिति देखी। उधर रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जमीन पर अवैध गतिविधियों में शामिल एक ग्रुप द्वारा अतिक्रमण किए जाने के कारण तालाब मिट्टी से भर गया है। इतना ही नहीं, स्थानीय निवासियों ने कई दिनों तक रात के दौरान क्षेत्र में ट्रकों और मशीनरी की आवाजाही के बारे में अधिकारियों को सचेत किया था। इसके बावजूद भी ये घटना हो गई है।